नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पनवार क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होने वाला है केमिस्ट्री का, उसके मैं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ एक मॉडल पेपर के थ्रू ना। ये पेपर जो आपको 2025 में हो रहे हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता हो, आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने 80 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, जिसमें मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी और सी तीनों ही सेक्शन के पूरे एग्जाम पैटर्न के थ्रू ही मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन ए में कौन कौन सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको मैं बताता हूँ। सेक्शन ए में जैसे कि आपको पता होगा, फर्स्ट यूनिट है थर्मोडाइनमिक्स की। थर्मोडाइनमिक्स में आपको पढ़ लेना, सबसे पहले तो आपको पढ़ना है थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट और सेकंड लॉ आपको याद होना चाहिए। जिसके अलावा आपको पढ़ना है डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द थर्मोडाइनमिक, यानी ऊष्मागतिकी तंत्र क्या होता है, यानी सिस्टम क्या है और इसके परिवेश सराउंडिंग क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको याद कर लेनी है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, जूल थॉमसन गुणांक है ना, जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है, उसकी परिभाषा भी आपको याद कर लेनी है। और थर्ड क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ आपको पता होगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री में जो फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट सेकंड यूनिट है वो थर्मोडायनेमिक ही दे रखी है, जिसमें से आपको ये क्वेश्चन याद कर लेने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है और इसका क्या क्या महत्व है ना, इसका क्या सिग्निफिकेशन है आपको याद कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपको लेंथेनाइड कंट्रक्शन क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन की भी एक यूनिट दे रखी है, उसमें है किलेट यौगिक क्या होते हैं है ना, किलेट यौगिक क्या होते हैं और इस एग्जाम्पल आपको याद कर लेना। इसके साथ साथ में आप EAN रूल भी याद कर लीजिएगा, EAN रूल होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, EAN रूल भी याद कर लीजिए, उसके एग्जाम्पल के साथ उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है न्यूक्लियोफिलिक एसिड प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एसिड प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और इसकी क्या परिभाषित करें, आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है साइक्लोप्रोपेन में एक बनाना बॉन्ड बनता है, उसकी स्ट्रक्चर आपको याद कर लेनी है और ये बनाना बॉन्ड क्या होता है पूरी इसकी परिभाषा साथ में आपको याद कर लेनी है सेक्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 9 है एरोमेटिसिटी क्या होता है भाई, एरोमेटिसिटी को वर्ड को आपको परिभाषित करना है, इसकी व्याख्या लिखनी है और एग्जाम्पल लिखने हैं। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, वो भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो और इसको परिभाषित कर देना अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 10 है बेंजीन से नाइट्रेशन की प्रक्रिया है ना, बेंजीन से नाइट्रेशन की प्रक्रिया याद कर लेनी है आपको। जैसे कि आपको पता होगा सल्फोनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है हेलोजिनेशन होता है, वो आपको जिसमें से नाइट्रेजेशन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। आगे बात करते हैं हम सेक्शन बी में आपको पता होगा 5 क्वेश्चन आते हैं, कुल 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं और एक आपको अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर का होता है यो। तो देखते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर फर्स्ट में से आपको सीपी और सीवी में जो डेरिवेशन है आपको याद कर लेना है। आइडियल गैस के लिए जो सीपी और सीवी के बीच में डेरिवेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। इसके साथ अथवा वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्सप्लेन हेस लॉ है ना, हेस लॉ क्या होता है, हीट समिनेशन है ना, विद एग्जाम्पल के साथ इसको याद कर लेना है। हेस का उष्मा योगफल नियम क्या होता है, ये पूरा एग्जाम्पल याद कर लेना है। चलिए यूनिट नंबर सेकंड में कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस लिए बता रहा हूँ मैं, MGSE यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यूनिट नंबर सेकंड से क्या आते हैं भी, कॉर्नेट साइकिल क्या होता है, उसकी व्याख्या और उसकी दक्षता क्या होती है ना, एफिशिएंसी क्या होती है भाई, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर सेक्शन ए में मिले या सेक्शन बी में मिले, आपको कहीं पर देखने को मिल सकता है। दक्षता क्या होती है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है ना, ये पूरा साइकिल आपको याद कर लेना है। इसके साथ में अथवा हम याद करना है आदर्श गैसों के मिश्रण, आदर्श आइडियल गैसेस होती है, उसके मिक्सर होती है, अंदर एंट्रोपी क्या होती है, चेंज होती है, एंट्रोपी जो चेंज होती है उसका बीच में एक डेरिवेशन बनता है, वो डेरिवेशन भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर आपको ये पूरे पेपर की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इस पूरे पेपर की PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे
डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको आता है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्नर समन्वय सिद्धांत, है ना। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या होती थी, है ना। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या है पूरी तरह से याद कर लेना, जिसमें से 2 वैलेंसी बताई थी इसने, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये पूरी आपको याद कर लेना है कोऑर्डिनेशन से। साथ में आपको इसमें एक कार्बोनिल यौगिक भी दे रखे हैं ना। कार्बोनिल यौगिक से आपको क्या याद कर लेना, मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं भाई, मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन सेक्शन बी में मिल सकते हैं या फिर क्वेश्चन सेक्शन सी में मिल सकते हैं, आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम से। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के। यूनिट नंबर 4 में आपको पता होगा ऑर्गेनिक आ जाती है। ऑर्गेनिक में आपको पता होगा कैसी क्वेश्चन आने वाले हैं, रिएक्शन ही आने वाली है, रिएक्शन ही आपको पूछी जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो इसकी प्रिपरेशन की मेथड होते हैं अलग अलग तरीके से, जो इसकी अभिक्रिया है ना, बनाने की विधियाँ होती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है ना, उसकी अभिक्रियाएँ आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जिसमें से एक और है बेयर तनाव, है ना, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है, उसकी क्या लिमिटेशन है, ये भी आपको पढ़ लेनी है। चलिए जी आगे करते हैं। यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 में अभी आपको इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ लेनी है, जिसमें से अब मैं बता रहा हूँ आपको फ्रीडल क्राफ्ट, है ना, एल्काइलेशन या फिर एसिलेशन, ये दोनों ही याद कर लेनी है। फ्रीडल क्राफ्ट में ना एल्काइलेशन और एसिलेशन की प्रक्रिया क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ये आपको साथ में याद कर लेनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क है इसमें, है ना। वृक्ष अपचयन क्या होता है, उदाहरण सहित आपको याद कर लेना है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। वृक्ष अपचयन भी दे रखा है सिलेबस में, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये थे सेक्शन बी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं सेक्शन सी के। सेक्शन सी के आपको पता होगा बहुत मार्क्स का होता है, यहाँ पर 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 13 मार्क्स का यहाँ पर है पूरा सेक्शन होता है। उसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक यूनिट से एक क्वेश्चन आपको आपका पेपर में आता है। आइए जी पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आदर्श गैस के लिए प्रतिवर्ती समतापीय रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सेप्शन, है ना, एक्सपेंशन क्या होता है भाई, इसके लिए वर्क डन के लिए डेरिवेशन होता है, वो आपको याद कर लेना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। गैस, आदर्श गैस के लिए प्रतिवर्ती समतापीय प्रसार, है ना, के लिए वर्क डन के व्यंजक प्राप्त कीजिए, या ये डेरिवेशन भी आपको साथ में पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है क्लोसियन असमानता, है, क्लोसियन अनइक्वलिटी और अभिक्रियाओं के लिए स्पॉन्टेनिटी में इसकी भूमिका क्या होती है, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा डेरिवेशन के साथ आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में एफ ब्लॉक से आपको यूनिट दे रखी है, एफ ब्लॉक से भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लेंथ एंड कंट्रक्शन क्या होता है, या फिर, है ना, ये आपको याद कर लेना, या फिर आपको पूरी सीरीज पूछ सकते हैं। लेंथ सीरीज क्या होती है, एक्टिनोइड सीरीज क्या होती है, ये आपको पूछ सकते हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं इनके मेथड, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम या फिर अमेरिशियम, इसको अलग करने के मेथड कौन कौन से होते हैं, ये आपको पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर का मार्क्स का पेपर होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कौन सा याद कर लेना है, साइक्लोएल्केन के निर्माण, है ना। साइक्लोएल्केन कौन कौन से होते हैं, वो ब्यूटेन होती है, एल्कीन होती है, वो सारी आपको याद कर लेनी है। संरचना, इनकी कन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है, वो याद कर लेनी है। इसकी केमिकल रिएक्शन भी आपको याद कर लेनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, है ना, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और प्रतिस्थापकों की सब्स्टिट्यूएंट की एक्टिविटी और निष्करण के प्रभाव की व्याख्या करें, यह भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था अभी बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर के थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने एग्जाम कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में पास होना तय है। थैंक यू जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।